रात की ठंड अभी तक जैकेट के अंदर चिपकी हुई है, पर एक्साइटमेंट उससे भी ज्यादा गर्म है। जब सामने इतने खूबसूरत नज़ारे हों और प्लेट में वहाँ की लोकल गर्मा गर्म पूरी भाजी, तो फिर टेस्ट तो डबल ही हो जाता है। बिलीव मी, 5 स्टार होटल की लग्जरी को भी पीछे छोड़ दे ऐसा कॉम्बो। आज हम निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जिसका एक हिस्सा आप पहले भी देख चुके हो। हाँ, ये वही पुरने का रास्ता है और देखते ही देखते हमारा टेंट भी नजर आ गया। अरे देखिए, पहाड़ों से अपना नेचुरल वाटर भी मिल गया, फ्री ऑफ कॉस्ट। सफर के ऐसे मोमेंट्स याद दिलाते हैं कि नेचर ही सबसे बड़ा लग्जरी है। ये रास्ते ऐसे लग रहे थे जैसे कुदरत का एंडलेस रोलर कोस्टर हो। पहाड़ों के बीच से निकलता ये रूट खुद एक एडवेंचर था। एक बात तो है दोस्तों, असली मजा मंजिल का नहीं, रास्तों का है। अब ये देखिए, हम थोड़ा नीचे उतर ही रहे थे और गेस व्हाट, हम वापस गॉनबो रंजौन के नजदीक आ गए। सच कहूं, इस माउंटेन को दोबारा देखना हमारे लिए किसी बोनस से कम नहीं था। और यहाँ शूट ना ले, ये तो हो ही नहीं सकता। सीन इतना ड्रीमी है कि लगता है जैसे वॉलपेपर में घुस गए हो। हर तरफ से लगता है जैसे दुनिया कहीं पीछे छूट गई हो और बाकी है बस ये सफर। और हाँ, ये है शिन्कुला पास, जहाँ ना सिर्फ सफर मुश्किल है, बल्कि हमारी गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी टेस्टिंग से गुजर रहा है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये सफर थोड़ा सा थ्रिलिंग है। अगर आपको लगता है कि आपका वर्कआउट जिम में टफ होता है, तो आपको ये सफर जरूर ट्राई करना चाहिए। ये आपकी बॉडी की हर एक हड्डी को हर एक एंगल से हिला देगा। बस अब ये लगता है कि हमारे इंजन की जिंदगी थोड़ी सी खत्म होने वाली है। अगर आपको लगता है कि रोलर कोस्टर में बैठकर आपने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, तो ये सफर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और अब कहानी में आया एक छोटा सा ट्विस्ट। अब सफर में कभी कभी ट्विस्ट तो बनता है ना। आगे लैंडस्लाइड होने की रिड्यूसेस से इस बार हम बारालाचा पास और सूरजताल नहीं जा पाए। इस बार इसलिए क्योंकि दिल में एक तसल्ली थी, क्योंकि हम पहले भी वहां जा चुके थे। बस तब कैमरा नहीं था, शॉट्स नहीं थे, सिर्फ यादें थीं। शायद कुछ यादें बिना वीडियो के भी खास होती हैं। और तब मुझे याद आया, ये जवानी है दीवानी का वो डायलॉग। कितना भी ट्राई कर लो दोस्तों, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो बेटर है जहां हो वहीं का मजा ले लो। अब थोड़ा और नीचे आते ही मिलता है एक छुपा हुआ जेम, दीपक ताल। नाम दीपक है, पर रोशनी से ज्यादा ये सुकून देता है।
दीपक ताल के पास से सब आगे बढ़ रहे थे और हमने अपना बैग उठाया और निकल गए उस तरफ जहां कोई नहीं था। बस हम, पहाड़ और वो नजारे, बस कहने को कुछ बचा ही नहीं था। ये लेक छोटी थी पर वाइड एंगल में बड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। यहाँ आकर लगता है जैसे नेचर ने डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दिया हो। सूरज ताल और दीपक ताल दोनों ही इतने खूबसूरत हैं कि लगता है ये सफर तो सिर्फ इन लेक्स के नाम पर ही वर्थ है। एक अपने विशाल रूप से हैरान कर देती है और दूसरी अपनी खामोशी से दिल जीत लेती है। वैसे तो हम लद्दाख पहले भी 2 बार आ चुके हैं, लेकिन तब हम सिर्फ घूमते थे। वीडियो बनाने का भूत तब तक चढ़ा नहीं था। आज कैमरा हमारे साथ था और शायद इसी वजह से हम दीपक तल को एक नए नजरिए से देख पा रहे थे। ऊपर से देखने पर फिरोजी पानी, सूखे पहाड़ और किनारे से गुजरती घुमावदार सड़क मिलकर एक अलग ही तस्वीर बना रहे थे। ड्रोन जैसे जैसे ऊपर उठ रहा था, वैसे वैसे दीपक ताल की खूबसूरती भी और खुलकर सामने आ रही थी। पानी का रंग हर एंगल से बदलता दिख रहा था, कहीं एमरल्ड ग्रीन तो कहीं क्रिस्टल ब्लू, और ऊपर से दिख रहे हेयरपिन बेंड्स इस नज़ारे को और भी खास बना रहे थे। शायद इसी वजह से दीपक ताल आज भी मनाली लेह हाईवे की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। कुछ देर यहाँ रुककर बस इस नज़ारे को देखना ही काफी था। कुछ जगहों को कैमरे में कैद किया जा सकता है, लेकिन उनका एहसास सिर्फ वहीं खड़े होकर महसूस किया जा सकता है। और इसी खूबसूरत याद के साथ हम आगे बढ़ रहे थे जिस्पा की तरफ। और आखिरकार हम पहुंच गए थे जिस्पा। दिन भर के सफर के बाद ये जगह एक सुकून जैसी लग रही थी। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और उनके बीच बसे हुए ये टेंट्स। सामने पहाड़ थे और दिल में एक ही ख्याल, आज का सफर वाकई खूबसूरत था। अब बारी थी कल के नए सफर की।